हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। और जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी और वन लाइनर्स भी जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से वो भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर आप जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 19 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा देश 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है और यह अभ्यास श्रीलंका में शुरू होगा। कहां पर शुरू होगा ये अभ्यास? श्रीलंका में शुरू होगा। और कौन शुरू करेगा? ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद ही रखना है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और 4 नौसेनाओं जहाजों और 1 सैन्य विमान में कुछ 1000 ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षाकर्मी अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ अब तक के सबसे बड़े संयुक्त अभ्यास में भाग लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा और यह अभ्यास श्रीलंका में शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन। इतने पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलिया से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने बीएनपी पारिबा ओपन फाइनल जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमेनिक थिएम। डोमेनिक थिएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोमिनिक थिएम ने बीएनपी पारिबा ओपन फाइनल में रोजर फेडरर को हराकर, इन्होंने किसको हराया? रोजर फेडरर को हराया है और अपने करियर के सबसे बड़े खिताब का दावा किया। और उन्होंने अपनी तीसरी अंतिम उपस्थिति में अपने पहली एटीपी मास्टर्स 1000 ट्रॉफी हासिल की। और डोमिनिक थिएम ने रोजर फेडरर को रिकॉर्ड 6ठे बीएनपी पारिबा ओपन के ताज से वंचित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि किसने बीएनपी पारिबा ओपन फाइनल जीता है। तो डोमिनिक थिएम ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? रोजर फेडरर को हरा दिया इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में अपने पावर प्लांट को लेकर अडानी ग्रुप 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक उडुपी में अडानी ग्रुप पर अपने पावर प्लांट के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कर्नाटक में कहां पर? उडुपी में। तो ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक में कहां पे? उडुपी में। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्षेत्र में अपने बिजली संयंत्र का विस्तार करने के लिए अडानी समूह को दी गई पर्यावरण मंजूरी को भी रद्द कर दिया। और यह आसपास के निवासियों द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और संयंत्र के कारण कृषि उपज कम होने की शिकायत के बाद आया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर कर्नाटक है। तो कर्नाटक से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया 2019 कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ संवाद नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कौशल विकास कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। कर्नाटक में एक बड़ी आग ने 15,000 एकड़ जंगल को जला दिया। कर्नाटक जलामरुत नामक एक प्रमुख जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए तैयार है। ये आपको याद रखना है, जलामरुत। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर्नाटक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है वो है एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक के जो गवर्नर है वो है वाजुभाई रुदाभाई वाला। इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय रोलर स्केटर्स
ने विशेष ओलंपिक 2019 में कितने पदक प्राप्त किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29। 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रोलर स्केटर्स ने 29 पदक हासिल किए, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक है, 13 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मार्च 2019 में आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और कोहली बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर है और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है। तो पहले पे कौन है? विराट कोहली और सेकंड पे कौन है? रोहित शर्मा। और टीम रैंकिंग में भारत दूसरे और इंग्लैंड से पीछे है। तो टीम रैंकिंग में भारत किस पे? सेकंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। कोहली बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर आए और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आए। और टीम रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पे? सेकंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों, विकास, सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वीजा सुविधा 3 समझौतों का आदान प्रदान किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव्स। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की। और उसके बाद आगे के सहयोग के लिए एक समझौता किया, जिसमें विकास सहयोग और लोगों से लोगों को संपर्क बढ़ाना शामिल था। और राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों, विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वीजा सुविधा पर 3 समझौता का आदान प्रदान किया गया। वीजा सुविधा पर कितने समझौतों का? 3 समझौतों का आदान प्रदान किया है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की और एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की। और उसके बाद आगे के सहयोग के लिए एक समझौता किया, जिसमें विकास सहयोग और लोगों से लोगों को संपर्क बढ़ाना शामिल था। और राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों, विकास सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वीजा सुविधा पर 3 समझौतों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसका आंसर मालदीव से। तो मालदीव से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स देखे थे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मालदीव 53 राष्ट्र समूह से हटने के 2 साल बाद राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो जाएगा। भारत और मालदीव ने संस्कृति, कृषि, व्यवसाय और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के क्षेत्रों और वीजा की आसान सुविधा के लिए 4 समझौते किए। अब फ्रेंड्स, हम मालदीव के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रूपिया। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इतने पॉइंट आपको मालदीव से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीक्षा डागर महिला यूरोपीय टूर जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बनी। तो ये आपको याद रखना है। दीक्षा डागर महिला यूरोपीय टूर जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बनी। नाम आपको याद रखना है। पूछा ही जाएगा कि महिला यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीक्षा डागर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार सेवा की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का पणजी में निधन हो गया और उन्हें फरवरी 2018 में अग्नाशय के कैंसर का पता चला था। और उन्होंने अक्टूबर 2000 से फरवरी 2005 तक और मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। और उन्होंने नवंबर 2014 से सितंबर 2017 तक राज्यसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का पणजी में निधन हो गया और उन्हें फरवरी 2018 में अग्नाशय के कैंसर का पता चला था। कौन से कैंसर का? अग्नाशय के कैंसर का। और उन्होंने अक्टूबर 2000 से फरवरी 2005 तक और मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अक्टूबर 2000 से लेकर
फरवरी 2005 तक, मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक, नवंबर 2014 तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अब नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और उन्होंने नवंबर 2014 से सितंबर 2017 तक राज्यसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारत का एथलीट बन गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केटी इरफान। केटी इरफान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ का है? ये केरल का है, ये भी आपको याद रखना है। केरल के एक 29 वर्षीय भारतीय एथलीट केटी इरफान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वह जापान के नोमी में एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर की श्रेणी में चौथे स्थान पर रहे और उन्होंने अगले साल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और दो अन्य भारतीय रेसर वॉकर जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, उनके नाम है दविंदर और गणपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है कि कौन सा भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारत का एथलीट बन गया है। नाम आपको याद रखना है, केटी इरफान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मार्च 2019 में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपदा रोधी संरचना पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन दिल्ली में किया जाएगा और ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के साथ साझेदारी में एनडीएमए द्वारा यूनिएसडीआर के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और कार्यशाला का उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं की पहचान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर दिल्ली है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप द्वारा 4G लाइट और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप नई दिल्ली में अनावरित किया गया। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पर है? ये सब न्यू दिल्ली में। तीनों पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में श्रीनगर में फैसल द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल जो 2009 में जम्मू कश्मीर से पहले आईएएस टॉपर बने, उन्होंने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से एक राजनीतिक पार्टी शुरू की। एक बार और रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल जो 2009 में, कब? 2009 में जम्मू कश्मीर से पहले आईएएस टॉपर बने। पहले आईएएस टॉपर बने हैं
जम्मू कश्मीर के 2009 में। और उन्होंने श्रीनगर में, कहां पर, श्रीनगर में, ये आपको याद रखना है, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से एक राजनीतिक पार्टी शुरू की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर संजना सिंह, का नाम है संजना सिंह, को सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण के निदेशक का निजी सचिव नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी के राइट साइड में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग डेली नॉलेज बाइट्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट है, आपको डेली मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 10 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।